नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिंदगी से जंग हारा हिमाचल पुलिस का कांस्टेबल, आईजीएमसी मिली अंतिम सांस। ज्वालाजी भरवाई मार्ग पर चलाली में धुंध की वजह से पहाड़ी से टकराई पर्यटकों की कार, 2 लोग घायल। कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक चपेट में आए 9 राज्य। टीकाकरण अभियान से पहले आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। शेयर बाजार खुलते ही बना नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 49,000 के पार, निफ्टी भी 14,400 के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के प्रकोप में आज भी ठिठुरी दिल्ली, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिंदगी व मौत से जंग लड़ रहा हिमाचल पुलिस का कांस्टेबल आज जिंदगी से हार गया। सोमवार सुबह आईजीएमसी में इस कांस्टेबल ने अंतिम सांस ली। बर्फ में फंसे लोगों की मदद के लिए गया 27 वर्षीय हिमाचल पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल वीरेंद्र खुद हादसे का शिकार हो गया। हादसे में वीरेंद्र की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वह आईजीएमसी में उपचाराधीन था। वीरेंद्र छोटा भंगाल के कोठी कोड का रहने वाला था। गत 6 जनवरी की शाम शिमला पुलिस का त्वरित प्रक्रिया दल बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मदद के लिए कुफरी और छराबड़ा क्षेत्र में गया था। स्थानीय लोगों के बचाव के लिए सरकारी गाड़ी में 6 जवानों का दल जैसे ही चीनी बंगला के पास पहुंचा तो गाड़ी अचानक बर्फ पर फिसल गई। गाड़ी सड़क से करीब 100 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में वीरेंद्र को सबसे ज्यादा चोट पहुंची, जबकि 2 अन्य जवानों के हाथ और टांग में फ्रैक्चर हुआ था। वीरेंद्र की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन आज जवान आखिरकार जिंदगी से जंग हार गया। चिंतपूर्णी के तहत भरवाई के चलाली में रविवार देर रात करीब 2 बजे धुंध की वजह से कार पहाड़ी के साथ टकरा गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भरवाई ज्वालाजी मार्ग पर यह हादसा हुआ। गाड़ी में आगे सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना के अनुसार रविवार देर रात 3 लोग, जिसमें एक व्यक्ति निवासी अमृतसर तरनतारन अपने 2 दोस्तों जो कि राजस्थान के थे, उनके साथ मनाली घूमने जा रहे थे। रात 2 बजे के करीब भारी धुंध की वजह से चलाली में उनकी गाड़ी की टक्कर सड़क के साथ पहाड़ी से हो गई। गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई है। गाड़ी चालक विनय शर्मा के साथ 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिस थाना देहरा में 112 नंबर में एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गाड़ी के मालिक विनय शर्मा ने कोई भी पुलिस कार्रवाई करवाने से मना कर दिया। 16 जनवरी 2021 में भारत में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने कोवी ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण होगा और इसी पर टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की जानकारियां होंगी। हालांकि कोविन ऐप को अभी प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी यदि आपको कोरोना का टीका चाहिए तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि लोगों को खुद अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना होगा या सरकार कैंप लगवाकर ये काम करेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों के मरने की ताजा खबरों के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से लिए गए किसी नमूने में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच केंद्र ने विभिन्न चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। सोमवार शाम को 4 बजे ये बैठक होगी। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। उससे पहले रविवार को कई राज्यों की ओर से कहा गया है कि पहले चरण के अभियान के लिहाज से सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं, जिनमें टीकाकरण स्थलों की पहचान करना और स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का पंजीयन करना शामिल है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 329.33 अंक की तेजी के साथ 49,111.84 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83.90 अंक की वृद्धि के साथ 14,331.20 के स्तर पर खुला। आज सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। बीएसई सेंसेक्स 689.19 अंक ऊपर 48,782.51 के स्तर पर और निफ्टी 209.90 अंक की तेजी के साथ 14,347.25 के स्तर पर बंद हुआ था। शुक्रवार को सेंसेक्स 333.85 अंक ऊपर 48,427.17 के स्तर पर खुला था और निफ्टी की शुरुआत 14,234.40 के स्तर पर हुई थी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने कहर मचाकर रखा है। सोमवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार की तरह आज भी भले ही धूप खिली हुई है, लेकिन तेज चल रही ठंडी हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि हवा काफी तेज चल रही है और ठंड भी ज्यादा है। सुबह 6 बजे ड्यूटी पर जाने वाले लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं। हम लोग आग जलाकर ताप रहे हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद।